ट्रायल पैसेज शुरू होगा 3 सेकंड बाद। चीन और पाकिस्तान के लिए वे पल खुशी के थे, जब उनके दोस्त तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया था और भारत रणनीतिक रूप से हाशिए पर चला गया था। विराम। हालांकि इसकी वजह युद्धग्रस्त देश में शासन करने आई नागरिक सेना से संपर्क की कमी थी और भारत और अमेरिका का सहयोगी होने की कीमत भी चुकानी पड़ी। विराम। पर बीजिंग और इस्लामाबाद में वह खुशी अल्पकालिक ही रही। विराम। मेन पैसेज शुरू होगा 3 सेकंड बाद। हम एक तरफ देश की आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के आधे से अधिक अन्नदाता परिवार कर्ज के मकड़ जाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। विराम। यह सब तो तब है, जब देश और प्रदेशों में होने वाले चुनावों में किसान केंद्र में रहता है। विराम। राजनीतिक दल ऋण माफी के बड़े बड़े वादे करते हैं। विराम। ऋण माफ भी होते हैं। विराम। यह दूसरी बात है कि ऋण माफी का लाभ कितने किसानों को मिल पाता है। विराम। दरअसल ऋण माफी का फायदा संस्थागत ऋण लेने वाले किसानों को ही मिल पाता है। विराम। राज्य स्तरीय ऋण माफी की घोषणाओं का सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसान तो फायदा उठा लेते हैं, पर बाकी किसान ठगा सा महसूस करते हैं। विराम। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के एक सर्वे के अनुसार 2019 में 50% से अधिक कृषक परिवार कर्ज में थे और उन पर प्रति परिवार औसतन 74,121 रुपये कर्ज था। विराम। यह तथ्य भी चिंतनीय है कि देश के 83.5% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है, तो केवल 0.2% काश्तकार ही ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है। विराम। जहाँ तक संस्थागत ऋण की बात है, तो आज़ादी के 75 साल होने पर भी 20.5% किसान आज भी पेशेवर सूदखोरों से कर्ज लेने को मजबूर हैं। विराम। पैरा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योजनाबद्ध प्रयासों से देश में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। विराम। यह भी सही है कि आज अन्नदाता की मेहनत का ही परिणाम है कि देश खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। विराम। तिलहन और दलहन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। विराम। देश के गोदाम खाद्यान्न से भरे हुए हैं। विराम। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी देश की अर्थव्यवस्था कृषि की वजह से ही बची रह सकी। विराम। सब कुछ थम जाने के बावजूद यह अन्नदाता की मेहनत का ही परिणाम रहा कि देश में कहीं भी किसी भी कोने में खाने पीने की सामग्री की कमी नहीं रही। विराम। कोरोना काल में और आज भी बहुत
बड़े इलाकों में ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है। विराम। आखिर यह सब कुछ अन्नदाता की मेहनत से ही हो पाया। विराम। पैरा। दरअसल किसान का भला करना है, तो राजनीतिक दलों को एकमत होकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ऋण माफी के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उपायों पर विचार करना होगा। विराम। दरअसल ऋण माफी से वोट तो प्राप्त किया जा सकता है, पर देश और अन्नदाता दोनों का ही भला नहीं होने वाला है। विराम। सर्वे की ही माने, तो किसान जो कर्ज लेता है, उसमें से 57% से ही कुछ अधिक कृषि कार्यों में उपयोग में लाता है। विराम। शेष ऋण अनुत्पादक कार्यों में ही खर्च हो जाता है। विराम। इसलिए सरकारें यदि ऋण माफी के स्थान पर इतनी ही राशि के कृषि आदान अन्नदाता को निःशुल्क उपलब्ध करा दे, तो इसका सीधा लाभ मिलेगा। विराम। हाँ, आदानों खास तौर से बीजों की गुणवत्ता को बनाए रखना होगा। विराम। उन्नत व गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग 100% खेत में ही होगा। विराम। इसका परिणाम निश्चित रूप से अधिक पैदावार के रूप में आएगा और उसका लाभ अन्नदाता के साथ देश को भी मिलेगा। विराम। सरकारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किसानों को जो भी कुछ देना है, वह खाद, बीज और कीटनाशक के रूप में दे। विराम। इससे किसान को जो भी कुछ मिलेगा, उससे अच्छी पैदावार होगी और अधिक उत्पादन होगा। विराम। इसका सीधा लाभ देश की अर्थव्यवस्था तक पहुँचेगा। विराम। सोने में सुहागा यह कि फसल की खरीद की व्यवस्था मजबूत हो। विराम। किसान को अपनी फसल का यानी मेहनत का पूरा पैसा मिले, तो उसकी माली हालत में अपने आप ही सुधार आ जाएगा। विराम। पैरा। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में 348 हिंदी माध्यम स्कूलों और अंग्रेजी माध्यम में बदलने का फैसला किया है। विराम। प्रथम दृष्टया फैसला अच्छा है, लेकिन जो तथ्य सामने आया है, वह चिंताजनक है। विराम। अंग्रेजी माध्यम में बदले जा रहे स्कूलों में से 249 यानी लगभग 3/4 से ज़्यादा बालिका विद्यालय हैं। विराम। इसका सीधा असर बालिकाओं की शिक्षा पर पड़ेगा। विराम। जिस प्रदेश में पहले से ही बालिका शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं है और जहां ड्रॉप आउट होने वाले विद्यार्थियों में ज़्यादा छात्राएं होती हैं, वहाँ इस तरह के फैसले को कहाँ तक उचित ठहराया जा सकता है। विराम। इस फैसले का साफ अर्थ यह हो गया कि जिन सरकारी बालिका विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं, वे स्कूल तो बंद होंगे ही। विराम। सरकार ने फैसला तो कर लिया, लेकिन इन स्कूलों का कोई विकल्प भी नहीं रखा। विराम। ऐसे में बालिकाएं एक बार फिर पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर होंगी। विराम। जो छात्राएं अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ना चाहती, उन्हें क्या गांव शहर के पास कोई हिंदी माध्यम का स्कूल मिलेगा?
क्या उनके अभिभावक उन्हें दूसरे या दूर दराज के स्कूलों में भेजना पसंद करेंगे? ये सवाल इसलिए भी प्रासंगिक हो जाते हैं कि कहीं सरकार का यह फैसला बालिका शिक्षा को हतोत्साहित करने वाला साबित न हो जाए। विराम। पैरा। जब से सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने शुरू किए हैं, लोग बड़ी संख्या में इनके प्रति आकर्षित हुए हैं। विराम। नए खुले स्कूलों में लंबी वेटिंग लिस्ट बनी है। विराम। इतना ही नहीं, कई अभिभावक बच्चों को निजी स्कूलों से निकाल कर अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूलों में दाखिला दिला रहे हैं। विराम। ये सरकार के लिए उत्साहित करने वाला हो सकता है, लेकिन बालिका स्कूल छीनकर सरकार कोई भला काम नहीं कर रही है। विराम। ऐसा नहीं है कि छात्राएं अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ना चाहती, वे भी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उन बालिकाओं का क्या होगा, जो हिंदी माध्यम में ही पढ़ना चाहती हैं और घर गांव से दूर स्कूल जाना नहीं चाहती। विराम। बेहतर होता कि सरकार फैसला करने से पहले इस दिशा में सोचती और कोई बेहतर विकल्प सामने रखती। विराम। यदि 249 बालिका स्कूल बंद करके वहां अंग्रेजी स्कूल शुरू कर दिए गए, तो बालिका शिक्षा का ग्राफ और गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। विराम। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बालिका विद्यालय बंद नहीं होंगे। विराम। पैरा। पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में तख्ता पलट और कर्नल ममादी डोम्पियो के सत्ता पर काबिज होने के एक हफ्ते बाद भी फ्रांस यह तय नहीं कर पा रहा है कि कभी उसके उपनिवेश रह चुके देश में आए इस संकट पर वह क्या प्रतिक्रिया दे। विराम।